जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मुझे अपने पेरेंट्स और टीचर्स के चेहरे पे वो खुशी देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बिगनिंग मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ऐसा लगता है कि 11th में मेहनत नहीं करनी चाहिए, बट वो स्टडी हैबिट कंटिन्यू करने के लिए ऑब्वियसली आपको हमेशा उतना ही पढ़ना पड़ेगा। स्टडी इज द सुप्रीम थिंग। आप सेल्फ स्टडी के बिना बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो। ट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स, बट सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। आई वाज एक्सपेक्टिंग 100 एज वेल, बट टर्म 1 की वजह से आई वाज एक्सपेक्टिंग 99। आई एम नेवर टायर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स। मुझे हमेशा लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ, आई नीड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक ह्यूमन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की होती है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको कम ही लगेगा। माई फादर हैज ऑलवेज टॉट मी हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर and I am also interested in journalism diplomacy. में भी इंटरेस्टेड। ये मत सोचिए कि अभी छोटा है, अभी क्या सिखाना है, नहीं, बचपन में जो सिखा दिया वो हमेशा याद रखेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, कुमारी सौम्या हमारे साथ हैं जो कि स्कोर कर चुके हैं CBSE में 98%। सबसे पहले तो कांग्रेट्स, बताइए कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 98% मार्क्स आए। मैंने बहुत मेहनत की थी इतने मार्क्स लाने के लिए, और मुझे अपने पेरेंट्स और टीचर्स के चेहरे पे वो खुशी देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी देखने में लगता है कि जो चाहिए थी वो हो गया। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अचीवमेंट। आई थिंक चाहिए रहता है, सिर्फ वही चाहिए। तो मेहनत कितना बड़ा, मतलब कि होता है कि 12th में 11th में तो उतना मेहनत होता है या नहीं होता है? नहीं, आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ऐसा लगता है कि 11th में मेहनत नहीं करनी चाहिए, बट वो स्टडी हैबिट कंटिन्यू करने के लिए ऑब्वियसली आपको हमेशा उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो 12th का जर्नी जानना चाहेंगे, मतलब कि ट्यूशन का कमाल है, यूट्यूब का कमाल है, मॉम डैड का कमाल है, किसका कमाल है या खुद का कमाल है अकेले? मुझे लगता है कि ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेल्फ स्टडी इज द सुप्रीम थिंग। आप सेल्फ स्टडी के बिना बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हो। ट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स, बट सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। और पेरेंट्स, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप सेल्फ स्टडी, मतलब खुद को कितना टाइम देती थी? स्कूल जिस दिन जाती थी उस दिन 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी, एंड जिस दिन हॉलीडेज रहते थे या जब एग्जाम करीब आ गया, देन 10 to 12 आवर्स फॉर श्योर। 10-12 घंटे, मतलब 12 साल बोल रहा हूँ। एज क्या है आपका? मेरी एज है 17 ईयर्स। 17 साल की लड़की, मतलब कितने घंटे पढ़ती थी? 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स। सोची थी कि 98% आएगा या 100 सोच ली थी? मुझे ये तो मालूम था कि 12th में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 98 to 99%। 100 आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 एज वेल, बट टर्म 1 की वजह से आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका और सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आए? My favorite subject is English and political science, but I scored the highest in geography. I scored 100 marks in geography. 100 मार्क्स? Yeah. 100 में से 100 मार्क्स आए। और आप अदर एक्टिविटीज क्या करती थी, क्या शौक है? जैसे मेन फोकस तो स्टडीज थी, बट ब्रेक लेने के लिए आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन डांसिंग, क्लासिकल डांस। डांसिंग करती थी? यस, डांसिंग। कौन कौन सा डांस करती थी? मुझे फ्री स्टाइल, हिप हॉप और भरतनाट्यम, आई नो मेनी फॉर्म्स ऑफ डांस। मतलब मिक्सचर है हर चीज का, ऐसा नहीं कि हिप हॉप जानती है तो बस हिप हॉप ही करती है, हर चीज करती है। Yeah, and I am interested in playing Casio piano as well, and I have won the best speaker award in the cluster debate this year as well, so I am very interested in debating as well. डिबेट में भी मजा आता है? Yes, और बहुत। मतलब डांस में भी अवार्ड मिला है, सिंगिंग भी करती हैं वो भी? Singing, not much, but yes, I play Casio, not singing. और I play ड्राइंग एंड Casio. ऑल? Yeah, drawing, I am interested in portrait style drawing and mandala art and Madhubani painting as well. चलिए, यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे रखा हुआ है ये स्टडी टेबल्स जो है, ये स्टडी टेबल जो है इन्हीं का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 तो स्टडी टेबल पे है, बाकी कहीं छुपा के रखी होंगी। और ये देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो नेल है वो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इतना मेडल मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिल सकता है और किसी के घर में रह सकता है। ये सर्टिफिकेट सब भी आप देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल की टॉपर हैं। अब तो पता चलेगा कि इनको रैंक कितना आया पूरे बिहार में, वो बात की बात है। सबसे प्यारा ये लगेगा, मतलब यहाँ आते ये कैसे बना लिया आप इतना सुंदर? इसको बनाने के लिए मुझे आई गेस आई टुक 3 days, 3 दिन लगे मुझे इसको बनाने के लिए, फुल कंप्लीट 3 days। और इसको बनाने के लिए बहुत सारे टाइप्स की पेंसिल्स प्लस अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस। पढ़ाई भी कर लेती थी,
ये भी कर लेती थी हर चीज़, मतलब बहुत टफ लाइफ नहीं हो गया था आपका 12th में? नहीं, मैंने ये सीखा है और कि अभी भी स्माइल है कि भाई थकी नहीं है अभी भी? नहीं, आई एम नेवर टायर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स। मुझे हमेशा लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ आई नीड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक ह्यूमन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की होती है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको कम ही लगेगा। सो यू ऑलवेज नीड टू हैव इंथुसियाज्म। बोल्ड कैसे बन गए आप, ये बताइए, क्योंकि बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई 12th क्लास में है, इतना बोल्ड, हर चीज़ बोल रही हैं, फटाफट एकदम धाकड़ इंटरव्यू दे रही हैं, कैसे, मतलब बोल्ड कैसे बन गए? आई थिंक ये मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बचपन से ही माय फादर हैज ऑलवेज टॉट मी हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। मतलब बोलना सिखा दिया कि भाई बिल्कुल। बोलना है, चुप नहीं रहना। हाँ, एंड स्पीक एंड राइट फ्लुएंटली एज वेल। आई थिंक अगर आपके पास ये दो वेपन्स हैं आपकी लाइफ में, तो आप एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप वर्ल्ड का कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। यू कैन स्कोर वेल। कौन सा कंपटीशन क्रैक करने वाली हैं? अभी तो मैंने CUET दिया है, बिकॉज आई एम एस्पायरिंग टू स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वांट टू डू इंग्लिश लिटरेचर। आई वांट टू गो विथ इंग्लिश ऑनर्स। और उसके बाद आई वांट टू बी अ सिविल, आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म डिप्लोमेसी में भी इंटरेस्टेड है? हाँ, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत इंटरेस्ट है। वो दिख रहा है, मतलब बोलने में बहुत मजा आ रहा है, वो तो सबको दिख रहा होगा। और खुशी जब आया, जब रिजल्ट आया 98% जब दिख गया, जब आप साइट में गई होंगी 98%, तो सबसे पहले क्या याद आया? वो सेल्फ स्टडी, वो मॉम डैड का स्माइल, वो स्कूल, वो क्या याद आया था? मुझे सब कुछ एक साथ वो फ्लैशबैक की तरह आया मेरे दिमाग में कि वाओ, दिस इज अमेजिंग एंड आई हैव स्कोर्ड रियली वेल एंड माय पेरेंट्स विल बी वेरी प्राउड। सब साथ में देख रहे थे या कि अलग अलग? मैं और मेरा भाई साथ में था, एंड he was also very happy and we were screaming and we told our parents, they were very happy and my teachers also started calling and they उन्हीं की बहन है जिनका मेंस निकला था, और कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, माता पिता भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई बेटा का तो मेंस निकल ही गया था, अब बेटी का भी। सर आइए यहाँ, कैसा लग रहा है ये बताइए। मैम भी आएंगी। मैम, आप दोनों के पास हम आए थे कुछ दिन पहले ही, जब बेटे ने निकाला था मेंस, अब बेटी स्कोर कर दिया 98%, अब क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ने भी जैसा हम चाह रहे थे, बचपन से जैसे हम लोग ने शिक्षा दी है बच्चों को, उसका रंग आज दिख रहा है और बहुत खुशी हो रही है। छोटे पे जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, लोरी सुनाते हैं, तो हम इन लोगों को गाना मम्मी माँ तो होती है लेकिन दोस्त भी होती है बच्ची की। हाँ, वो बस चीज मुझे लग रहा है रंग ला दिया, एकदम रंग ला दिया। कोरोना काल में बच्चे तो घर में ही रहे, तो एज ए दोस्त, एज ए पेरेंट्स हम लोग ने हमेशा सपोर्ट किया। छोटे थे, उसी का असर। बड़ी अफसर बनना चाहती है बेटी। हाँ, बेटी एकदम बनना चाहती है, बनाएंगे उसको, बनाएंगे, करके बन के रहेगी। तो उसी दिन आप बोले थे, सीना चौड़ा करके बोले थे कि आपको फिर आना होगा, बेटी टॉप करेगी। तो वो दिन आ गया। हाँ, वो दिन आ गया। अभी और भी ऐसे मौके आएंगे कि आप लोगों को आना पड़ेगा। जी, ये जिद नहीं है, ये जानते हैं आपकी बेटा बेटी आपका है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आज? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लोग आगे बढ़े, विश्व और भारत के बच्चे आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती है आपकी बेटियां। बनकर रहेगी, बनकर रहेगी, पक्का है। छोटे पे हम लोग ने गाना सिखाए, गाना गाते थे जब ये लोग सोते थे कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा या दुलारी, दोनों को एक साथ लेके चले। तो ये लोग पूछते थे कि कैसे मम्मी नाम रोशन किया जाता है। उस समय ये लोग LKG में पढ़ते थे, NC तो वही में बचपन से है तो कि हमने बताया कि जैसे कि बोला कैसे करेंगे, तो हमने कहा देखो बेटा अभी तुम लोग छोटे हो, जैसे तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो मम्मी का नाम रोशन हो जाएगा, पापा का। तो वही बात सुन के आज तक इसको उन लोग फॉलो करते रहे। माँ बाप को खुश करना है तो टॉप करना हाँ, होगा। बच्चों को कभी ये मत सोचिए कि अभी छोटा है अभी क्या सिखाना है, नहीं, बचपन से जो सिखा दिया वो हमेशा याद रखेगा। माँ बाप जादू किए आप लोग या प्यार या मेहनत, क्या किए कि दोनों बेटा बेटी? सब कुछ जो आप बोल रहे हैं वो सब कुछ हुआ है। हाँ, मेरा मानना यह है कि जब बच्चा छोटा है तो उसको जैसे भाषा कौशल जिसको कहते हैं, लैंग्वेज स्किल, उस पर जरूर ध्यान दें। बेटी आपकी धाकड़ इंटरव्यू दे रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है, किसी को नहीं लगेगा कि वो 12th पास की है। बेटा बेटी दोनों 1-2 लाख भीड़ में छोड़ दीजिए, माइक दे दीजिए, ये लोग कमाल कर देंगे। चलिए देखिए, फिर से हम सौम्या से बातचीत करेंगे। तो मॉम डैड आपके बहुत ज्यादा खुश हैं, जाते जाते लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं कविता सुनाना चाहूंगी जो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, तो मैं उसको खड़े होकर सुनाना चाहूंगी। तो मैं अभी रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों का पाठ करने जा रही हूँ।
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। धन्यवाद। ये धाकड़ इंटरव्यू इसको कहते हैं, क्या कर सकती चिंगारी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग घर में बैठे रहते हैं, बहानेबाजी करते रहते हैं, मुझे मम्मी पापा ये नहीं दे रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 12th क्लास की ये लड़की है और कैसे बोल रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों की बोलती बंद कर देगी। 98% लाई है, माँ बाप बहुत खुश थे, कहानी बता रही हैं, हर चीज़ बता दी है। और ये तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या टैलेंट है, हर चीज़ आपने देख लिया कि भाई सौम्या क्या क्या करती हैं, क्या कुछ करने वाली हैं और क्या कर सकती हैं। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।